राजस्थान में हीट डोम असर से बदल गया है मौसम। लू के साथ उमस का डबल अटैक शुरू हो चुका है। प्रदेश के 12 शहरों में 40 पार हुआ पारा। 44.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर बन गया है श्रीगंगानगर। वहीं पश्चिम राजस्थान में तेज हुआ लू का दौर। उत्तर पूर्वी जिलों में बढ़ गई है उमस और उमस भरी गर्मी सबको परेशान कर रही है। बात अगर चित्तौड़गढ़ की करें तो 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो जरा सोचिए किस तरह की तस्वीर यहां पर आने वाले समय में बनेगी। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे क्योंकि हम आपको प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन जगहों का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजधानी जयपुर से मेरे साथ शिखा शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है, तो कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण है, तो वहीं जोधपुर से सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी के हाल जान लेते हैं। शिखा, आज कितना तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि दिनों दिन गर्मी बढ़ रही है और हीट डोम का असर अब बहुत ज्यादा सताने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जानकारी? पूनम जी, राजस्थान की रेत तो तपती है, लेकिन राजस्थानियों का, आपका, हमारा, सभी का जिगरा उससे कहीं ज्यादा है। तापमान की बात करूंगी सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत यहीं से आपका सवाल भी था। देखिए, अगर आज बात जयपुर की करें तो यहाँ 39 डिग्री तापमान जो अधिकतम है और 26 डिग्री न्यूनतम के आसपास है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी देश के सबसे गर्म शहर की ओर, जो कि बना है श्रीगंगानगर, जहां गुरुवार का पारा 44.5 डिग्री को पार कर गया। ये पारा 2025 के 24 अप्रैल से भी ज्यादा था। तब 43 डिग्री के आसपास था। अब 44.1 डिग्री इस साल पिछले साल की तुलना में अप्रैल माह ने दिखाया है। हम तमाम बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना ये भी दे दे फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को कि मौसम विभाग का मानना यह है कि कल से 25 अप्रैल से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके असर से हो सकता है मौसम पलटे। कुछ ऐसे क्षेत्र प्रदेश के हों जहां हल्की बारिश की गतिविधियों के शुरुआत के चलते जहां गर्मी से कुछ राहत मिले। लेकिन राजस्थान में पूरी तैयारी गर्मी से बचने के लिए एक तरफ कर ली गई है। दूसरी तरफ प्रदेश के 4 जिले ऐसे भी जहां स्कूलों का बदलाव कर दिया गया है इस तेज गर्मी के चलते, क्योंकि अप्रैल को संक्रमण काल कहा जाता है। जब गर्मी के बाद अप्रैल आता है तो संक्रमण काल का महीना गर्मी के लिहाज से होता है। गर्मी तीव्र पड़ती है और ऐसे में लोगों से बचने की सलाह भी और उम्मीद भी हम करते हैं। लेकिन बचने के लिए तमाम आप प्रयास कर सकते हैं। जिस तरह से आज का मौसम है, ना सिर्फ अब हीट वेव लू सता रही है, बल्कि अब जो तापमान में नमी बनी हुई है जिसे हीट डोम की संज्ञा दी गई है वो भी परेशान करने वाली है। अब दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बाजार में भी व्यवसायियों के जो चेहरे हैं वो थोड़े से निराश हैं, क्योंकि इतना अधिक मार्केट नहीं हो पा रहा है, उतनी अधिक बिक्री नहीं हो पा रही है। लेकिन हम भी अपील यही करेंगे कि 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक का समय नोट कर लीजिए। इस समय आप घरों से बाहर नहीं निकले। 3 बजे तक भी, और जरूरी हो तो फिर हल्के सूती कपड़े पहने, नींबू पानी का प्रयोग करें, नारियल पानी, छाछ हो, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो उसका सेवन करें। अब बात एक बार फिर करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा और कितना तापमान। देखिए, प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। फिलहाल राजधानी जयपुर में बिल्कुल शिखा, आप सही कह रही है, क्योंकि हम भी बार बार फर्स्ट इंडिया हमेशा ये अपील करता है, क्योंकि जो मजबूरी वश घर से बाहर निकलते हैं उनको कई बार इतने कामवश, इतने ज्यादा व्यस्त होने के बाद इतना वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपना ध्यान रखिए, और खासकर अपनों का भी, जो कि घर से बाहर इस गर्मी में उनको निकलना ही पड़ रहा है। आप बने रहिएगा शिखा, हर एक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, राजधानी के हाल बयां बताते रहेंगे। लेकिन ऐसे में जोधपुर के क्या हाल है, कोटा के क्या हाल है, वो भी तस्वीरों में हम दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। शिव प्रकाश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आए दिन इस तरह गर्मी यहां पर भी बढ़ रही है और अब तो हीट डोम का भी असर यहां पर सताने लगा है। तो अभी करंट अपडेट क्या है, टेंपरेचर को लेकर जानकारी दीजिए। जोधपुर की अगर बात की जाए तो आज का पारा है वो 41 डिग्री से पार है, वो जा चुका है। और अभी हम खड़े हैं जिस तरह से जोधपुर के सोस्ती गेट चौराहे पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं
तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव कैसे किया जाए। वैसे ही सूर्य नगरी जोधपुर है तो यहाँ अत्यधिक तापमान का जो प्रभाव है वो रहता है और दोपहर 11 बजे के बाद ऐसा लगता है कि मानो आग जो है कहर बरपा रहा है, सूर्य देवता कहर बरपा रहे हैं, जमीन जो है वो तप रही है, आसमान तप रहा है। तो लोग यहाँ जो है अपने आवश्यक कार्य होने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं। और खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूल है वो अभी चल रहे हैं और बच्चे जो स्कूल से जब आते हैं घर तो लगभग यही समय होता है और ऐसे में बच्चों को कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी के चलते बहुत अत्यधिक परेशानी हो रही है। अभिभावक भी कहीं न कहीं चिंतित हैं और साथ ही वो ये चाहते हैं कि कहीं के स्कूलों के समय में कुछ जो है रीशेड्यूल किया जाए ताकि मासूम बच्चे हैं वो समय पर घर पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर जो लोग मेहनत का इंसान है, हालांकि वो जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वह भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव का हर संभव प्रयास किया जाए। नींबू पानी है, चाहे ठंडा पानी है, छाँव है, जहाँ कहीं भी छाँव देख रहे हैं वहाँ रुक करके थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और कोटा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर भंवर इस चैनल लगातार बने हुए हैं। भंवर, जरा यहाँ के हाल भी बयां कीजिए, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में गर्मी का इस कदर प्रकोप पड़ रहा है कि हर कोई परेशान है। आप बाहर खड़े हैं और हमें तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे, जानकारी भी देंगे। कितनी गर्मी आपको महसूस हो रही है? वो चुभन जिसके लिए कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं, कोई चंबल की ठंडक का यहाँ पर असर नजर आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है और टेम्परेचर जो है परेशान कर रहा है हर किसी को? बिल्कुल पूनम, देखिए अभी साथी बता रहे थे कि धोरे जो है वो राजस्थान के तपने शुरू हो गए हैं, लेकिन कोटा ऐसा इलाका है, करीब करीब पूरा अंचल, जहां अच्छी खासी तादाद में पठारी इलाकों से ये इलाका घिरा हुआ है। तो पठार भी उतना ही तपता है जितनी की रेत तपती है और इसीलिए 11 बजते बजते ही आज कोटा का टेम्परेचर 40 के पार जा चुका है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 41 को भी पार कर गया है। कल की बात करूँ तो कल कोटा का तापमान 43 डिग्री के पार तक चला गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। यानी अब कोटा के लोगों का सामना भी इस सीजन के सबसे गर्म दिनों से होने जा रहा है। अभी हम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पूनम, और मई जून के महीने प्रचंड गर्मी के महीने माने जाते हैं, लेकिन अप्रैल के आखिरी हफ्ते नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मी से लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, छक्के छुड़ा दिए, और इसीलिए कोटा कलेक्टर ने आदेश जारी करके स्कूलों का समय बदल दिया है। आज से कोटा में जो स्कूल लगे हैं वो सवेरे 7:30 बजे से दोपहर 12:30 तक की पारी में ही लगे हैं और ये आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लिए कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। तो साफ तौर पर गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव और लू का अलर्ट जारी हो चुका है और किस तरह से सड़कों पर इस गर्मी के बीच में हाल बना हुआ है, ये तस्वीर आप देखिए, जो कोटा के बेहद व्यस्त सड़कों में से एक सड़क की तस्वीर है और यहाँ पर आपको इक्का दुक्का यातायात ही नजर आएगा। आमतौर पर इस वक्त ये सड़क यातायात से भरी रहती है सड़कों पर। तो आप देखिए किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचाने का जतन करते हुए लोग आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल कोटा के लोग सीजन के सबसे गर्म दिनों का सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनका सामना और भी गर्म दिनों से होने वाला है। जी युवाओं के बारे में जरा बताइए। शिक्षण संस्थान यहाँ पर काफी है, दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूट्स भी कंटिन्यू चलते हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर आ रही है या फिर समर वेकेशन जैसे स्कूलों में शुरू होते हैं नए सेशन से पहले बाद में, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था है या फिर कोचिंग कंटिन्यू जारी है और युवा चाहे सर्दी हो गर्मी हो या फिर बारिश हो कड़ी मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, समर वैकेशन जैसी कोई चीज कोचिंग सेंटर्स में होती नहीं है, बल्कि यहाँ तो जो वीकेंड होता है और एक वीकली ऑफ जो होता है, एक सप्ताह में एक जो छुट्टी होती है, उसके लिए भी प्रशासन को बाकायदा गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो उसका असर जरूर कोचिंग इलाकों में भी नजर आ रहा है। इस वक्त इन दोपहर के दिनों में इस सीजन में अब वहाँ पर बहुत ही मिनिमम आवाजाही रह गई है, सूना सूना सा पूरा इलाका नजर आता है, क्योंकि कोटा का कोचिंग जोन, चाहे वो नया कोटा का कोचिंग जोन हो या फिर कुल्हाड़ी का लैंडमार्क सिटी जोन हो या फिर कोरल पार्क का बारा रोड वाला जोन हो, ये ऐसा इलाका है जो हर समय कोचिंग स्टूडेंट्स की आवाजाही से भरा भरा रहता है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी सुनापन पसरा हुआ है और गर्मियों के इन दिनों का असर कोचिंग इलाकों में भी, कोचिंग संस्थानों वाले इलाकों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो चलिए आने वाले समय का अलर्ट भी जान लेते हैं। शिखा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, मौसम विभाग के अनुसार अगर माने तो किस तरीके का मौसम रहेगा? क्योंकि पिछले अगर 2 महीनों को देख लिया जाए तो ऐसा लग रहा था कि सभी मौसम शायद हमने 2 महीनों के अंदर देख लिए, खासकर मार्च के महीने में जैसे एकदम से सर्दी गई, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर उसके बाद ऐसे ठंडक का एहसास और एकदम से फिर गर्मी बढ़ गई। हम ये सोच कर चल रहे हैं कि आने वाले समय में मई में, जून में, जुलाई में किस तरह से गर्मी रहेगी। मौसम विभाग क्या जानकारी दे रहा है इसे लेकर?
पूरब जी, बिल्कुल मौसम विभाग के मुताबिक अगर माने तो चूंकि अप्रैल माह की जो मध्य सप्ताह की जो गर्मी है वो तो अब सताने लगी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मई की गर्मी रुलाएगी। लेकिन मौसम विभाग ने कुछ राहत देते हुए, क्योंकि मौसम का आकलन पहले ही कर दिया, 25 अप्रैल से बताया जा रहा है कल से ही जब एक बार फिर मौसम पलटेगा। कुछ क्षेत्र अगर बात करें जोधपुर संभाग की, जयपुर संभाग की, इवन कोटा संभाग का नाम भी है जहां पर बारिश की गतिविधियां, हल्की बारिश गतिविधियां देखी जा सकती है, जिसके असर से तापमान लुढ़क सकता है। क्योंकि अभी तो पारा एकाएक बढ़ा है, सीकर में तो 5.5 डिग्री तक एक साथ तापमान बढ़ गया है 40 के पार, जैसा कि और भी सहयोगी हमारे बता रहे थे, जिसमें नाम कोटा का आता है, चित्तौड़गढ़ का आता है, श्रीगंगानगर का आता है, बाड़मेर का आता है। कहा तो बस अब एक ही शब्द, सावधानी। सावधानी हमें खुद भी रखनी है और अपनों के लिए रखवानी भी है, ताकि ये संक्रमण जो काल है, ये जो महीना चल रहा है अप्रैल का, और मौसमी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, इससे बचा जा सके, इस गर्मी से बचा जा सके। बाकी सर्दी, गर्मी, बारिश ये तो प्रकृति का नियम है, ये आएगा ही, लेकिन जब ज्यादा इस तरह से मौसम की मार पड़ती है तो हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ।